अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है हमारा एक्सरसाइज 2.3, इसको हम कवर करेंगे, जिसमें आप लोगों ने इंडेक्स और रेडिकन के बारे में सीखना है। ये रेडिकल जो वैल्यूज़ होती हैं, जिसमें आप लोगों को मैंने इर्रेशनल नंबर्स के बारे में बताया था। तो इसमें ये जो स्क्वायर रूट है, इसमें ये जो n इसकी जो वैल्यू होती है उसको इंडेक्स, और ये रेडिकल ये जो फॉर्म है इसको रेडिकल, और जो रूट के अंदर जो वैल्यू होती है उसको रेडिकन बोलते हैं। ठीक है, एक तो आपने ये सीखना है व्हाट इज़ इंडेक्स, रेडिकल और रेडिकन, ये चीज़ें क्या होती है। दूसरे नंबर पे आप लोगों को ये फॉर्म आनी चाहिए, रेडिकल फॉर्म क्या होती है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है। जो रूट की फॉर्म में लिखा जाए इसको रेडिकल फॉर्म कहते हैं। ठीक है, और इसी को ज़ाहिर ये रूट की वैल्यू यहाँ पर ये जो n दी हुई है, इसको हम पावर में एक्सपोनेंट फॉर्म में जब लेकर आएंगे तो इसकी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ जो भी वैल्यू होगी, जब कुछ भी ना हो तो वो स्क्वायर रूट होता है, तो हम 1/2 लिखते हैं। ठीक है, और अब यहाँ अगर क्यूब रूट हो, फोर्थ रूट हो, फिफ्थ रूट हो, उसको उसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपने शिफ्ट कर देना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन 2.3 में और इसकी सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, जैसे कि एक्सरसाइज में ये देखें 2.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, राइट डाउन इंडेक्स एंड रेडिकन। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, आपको ये स्क्वायर रूट दिया गया है, इसमें जो यहाँ कोई वैल्यू नहीं है रूट के ऊपर, मीन्स कि ये स्क्वायर रूट है, तो इसका इंडेक्स क्या हुआ 2। ठीक है, और ये जो रूट के अंदर जो वैल्यू है इसको बोलते हैं रेडिकेंट। ये आपने सिंपल अलग अलग करना है। ठीक है, बाकी भी पार्ट्स आपने इसके इसी तरह करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है ट्रांसफर द रेडिकल इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया ये स्क्वायर रूट है अंडर रूट 36, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगी 36, और ये ज़ाहिर यहाँ स्क्वायर रूट में यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, तो मीन्स कि ये रूट में कोई वैल्यू नहीं है, तो मीन्स कि ये स्क्वायर रूट है, तो 1/2 आप लिख देंगे। यहाँ अगर 3 हो तो 1/3 लिखेंगे, फोर्थ रूट हो तो 1/4 की फॉर्म में आपने इसको चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। फिफ्थ पार्ट में आप देखें 5a - 6a होल स्क्वायर, और ये होल क्यूब है, लेकिन ये जो रेडिकल की वैल्यू है यहाँ पर इंडेक्स जो है वो 2 है, जिससे यहाँ इंडेक्स 2 है, यहाँ भी इसका इंडेक्स 2 है, तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगी 5 - 6a स्क्वायर, ये होल रेज़्ड टू पावर 3, तो इसकी अपनी वैल्यू है, और ये इंडेक्स इसका रेडिकल स्क्वायर रूट की वैल्यू ये आ जाएगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/2, और फिर 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है वो 3/2 में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे जाएँ 2.3 में क्वेश्चन नंबर 3, ट्रांसफॉर्म द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन इनटू रेडिकल फॉर्म। अब आपने इसको रेडिकल फॉर्म में शिफ्ट करना है। ठीक है, यहाँ नेगेटिव साइन अलग है और 7 के ऊपर ये क्यूब रूट है, तो आपने ये नेगेटिव साइन अलग लिखना है, और ये रूट की साइन लगा के बाहर यहाँ 3 लिख देना है, और ये इसका मतलब ये क्यूब रूट है। ठीक है, यहाँ जिस तरह देखिए थर्ड पार्ट में है -8 होल रेज़्ड टू पावर 1/5, -8 इन दोनों का ये वैल्यू है 1/5, मीन्स कि ये 1/5 रूट है, तो इसकी रेडिकल फॉर्म जो होगी रूट का स्क्वायर रूट का साइन लगा के 5 यहाँ लिखे, -8 अंदर आएगा, यहाँ माइनस बाहर रहेगा क्योंकि 7 के ऊपर ये 1/3 है, तो ये रेडिकल फॉर्म में आपने इसको कन्वर्ट करना है। लेकिन यहाँ -8 और इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है 1/5 है, मीन्स कि ये 5th रूट है, तो इसलिए आपने स्क्वायर रूट लगा के स्क्वायर की ये रूट की फॉर्म में और इस 5 बाहर लिख देना है, ये इसकी रेडिकल फॉर्म आ जाएगी। सही। क्वेश्चन नंबर 4 से सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन सारे के सारे शुरू हैं, इसके बाकी पार्ट्स आप लोग खुद कर लें और किए भी होंगे आप लोगों ने। ठीक है, ये आपके सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये रिवाइज करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखें फर्स्ट पार्ट है क्यूब रूट और 1/125x है, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले तो इसको इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दें, जिस तरह कि यहाँ आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म मैंने बताई है ना कि 36 की 1/2। ठीक है, तो यहाँ आपने इसको भी इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्यूब रूट है तो 1/3 आ जाएगा। 5 के प्राइम फैक्टर्स ही मैंने साइड पर रफ वर्क में बनाए हुए हैं, आई होप आपको क्लियर होगा। आप इसको ये देखें 5 के फैक्टर्स बना लेंगी, और फिर उसके बाद 5 3 टाइम्स है तो इसको 3 पावर में कन्वर्ट कर देना है, और फिर इसके बाद आपने इसको ये 5 3 मल्टीप्लाई, ये जो पावर लॉ है अभी मैं आपको आगे बताती हूँ कि बेस और एक्सपोनेंट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्लियर करती हूँ, उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जब
बेसिस डिफरेंट हो विद सेम एक्सपोनेंट, तो आपने बेसिस के साथ उस एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई कर लेना होता है, ठीक है। तो ये 3 है तो मल्टीप्लाई 1/3 आ जाएगा, एक्स के साथ भी ये 1/3 आ जाएगा। यहाँ 3 कैंसिल हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में, फर्दर स्टेप में क्या आ जाता है 5 और x की पावर 1/3 रह जाएगी। कन्वर्ट कर दें इसको रेडिकल फॉर्म में, जैसे कि ऊपर मैंने यहाँ पर रेडिकल फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना सिखाया है। आपने इसको भी दोबारा कन्वर्ट, क्योंकि आपने ये स्टेप यहाँ सीखा हुआ है इसलिए आपका लास्ट जो है आंसर आपने इसको कन्वर्ट करना है लाजमी। तो इसको क्यूब रूट की फॉर्म में कन्वर्ट कर, रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें 5√x और ये बाहर इसका इंडेक्स लिख देंगे, ठीक है। या आपने इसको सिंप्लीफाई कर देना। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन थर्ड पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपको क्लियर कर दूं ताकि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो और समझ भी आ सके कि इसमें क्या है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में क्या है, सबसे पहला लॉ जो है विद सेम बेस, जब बेस सेम हो तो पावर्स हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, चाहे आपके पास जो भी बेस हो। सेकंड लॉ में क्या है, जब ये बेस है और ये एक्सपोनेंट है, तो जब बेस डिवीजन फॉर्म में बेस सेम हो पावर्स डिफरेंट हो तो हम फिर उसका डिफरेंस ले लेते हैं, जो उसका एक्सपोनेंट होता है उसका हम डिफरेंस ले लेते हैं। थर्ड लॉ क्या है, थर्ड लॉ में हम जब बेस एक ही हो और ये am और बाहर n पावर हो, ठीक है, एक तो ब्रैकेट के अंदर पावर है और एक इनकी होल पावर है ना, तो तब ये एक्सपोनेंट इस एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही। फोर्थ लॉ क्या है, जब बेसिस डिफरेंट और डिवीजन फॉर्म है विद सेम एक्सपोनेंट, दोनों का एक्सपोनेंट सेम है तो फिर आपने उन बेसिस के साथ उस एक्सपोनेंट को डिवाइड कर देना है, am डिवाइड बाय bm। और अगर कोई भी आपको रियल नंबर दिया जाए सिवाय ज़ीरो के, जो उसके a की पावर अगर ज़ीरो है तो वो इक्वल होता है 1 के। चाहे आपके पास यहाँ देखें, चाहे हमारे पास कोई भी बड़ी से बड़ी वैल्यू हो, लाइक फॉर एग्जांपल 78 है और होल रेज़्ड टू पावर 0 है, दैट इट मस्ट इक्वल टू 1। और इसकी रीज़न क्या होती है, क्यों 1 के इक्वल होता है, क्योंकि देखें जब हम जैसे ये है फॉर एग्जांपल a रेज़्ड टू पावर 0 1 है तो a बाय a, ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको अगर हम कैंसिल कर दें तो इसका आंसर क्या आता है 1 आता है ना, ठीक है। और अगर हम इस पे लॉ अप्लाई कर दें, देखिए बेस सेम है, दोनों की पावर है 1, ये देखिए लाइक देखिए ये a बाय a दोनों की पावर 1 है, अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं, लॉ अप्लाई कर दूं इस पर, तो a1 ये ऊपर जाके -1 हो जाएगा। मैंने यहाँ पे बताया ना कि जब आपके पास बेसिस सेम हो लेकिन उसका एक्सपोनेंट डिफरेंट हो तो आपने उसका माइनस कर देना, उसके एक्सपोनेंट को माइनस कर देना। तो यहाँ भी हम जब इसको माइनस करेंगे तो ये 1 1 कैंसिल हो जाता है, तो ये आपके पास इसकी वैल्यू क्या आ जाती है a रेज़्ड टू पावर 0। और अगर हम यहाँ इस पे लॉ अप्लाई करें a कैंसिल हो जाता है तो ये 1, तो a रेज़्ड टू पावर 0 इज़ इक्वल टू 1 होता है। क्लियर, आई होप आपको ये समझ। जिस तरह देखिए ये 78 है डिवाइड बाय 78, इसको अगर हम कटिंग कर दें तो आंसर 1 आता है, लेकिन जब हम 78 होल रेज़्ड टू पावर ये 1 - 1 करें, अब ये 1 है और यहाँ 78 इसकी कटिंग कर दे तो ये 0, तो मीन्स 78 होल रेज़्ड टू पावर 0 इज़ इक्वल टू 1। तो ये इस वजह से कोई भी बड़ी से बड़ी वैल्यू जिसकी पावर 0 हो वो 1 के इक्वल होगा। क्लियर। अब यहाँ आप देखिए इस क्वेश्चन में देखिए थर्ड पार्ट में ये मैंने इसलिए लिया है कि थोड़ा इसमें सिंप्लीफाई करना है और ये लॉज अप्लाई करने हैं जो मैंने आपको अभी बताए हैं। सबसे पहले तो ये देखें 25 625 होता है, इसकी आपने कटिंग कर लेनी है, बाकी एज इट इज़ लिख दिया। यहाँ आप देखें बेस सेम है ना, बेस सेम हो तो पावर्स जो है वो उनका डिफरेंस लेना है, माइनस करना है। y4 - 2 करके ये स्क्वायर ले लिया, यहाँ भी स्क्वायर ले लिया। अब 25 का √5 होता है, आप चाहें तो स्टेप बाय स्टेप भी कर सकती हैं, डायरेक्ट भी कर सकती हैं। 5 × 5 का स्क्वायर हो गया। यहाँ अलग अलग मैंने रेडिकल फॉर्म में इसको कर दिया है कन्वर्ट, ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा क्योंकि इसका इंडेक्स 2 है, मींस के 1/2 है, तो ये कटिंग हो जाएगी, ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा। यहाँ स्क्वायर इसको कैंसिल कर देगा, आंसर आ जाएगा 5xy। ठीक। नेक्स्ट जो फिफ्थ पार्ट, ये जो डिफरेंट पार्ट्स हैं मैं आपके साथ डिस्कस करूँ, बाकी फर्दर जो पार्ट्स हैं वो इजी हैं, वो आप लोग आसानी से कर सकती हैं। ठीक है। यहाँ अब ये देखें